हाय। आज की इस वीडियो में हम HTML के टेबल टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन 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 पढ़ने से पहले मैं एक बार कल की वीडियो का रिवीजन कर देता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को वो समझ नहीं आया था। तो फिर सबसे पहले ये बताओ, आईफ्रेम टैग का यूज़ क्यों होता है। मैं बताता हूँ। आईफ्रेम टैग का यूज़ किया जाता है अपनी वेबसाइट के अंदर एक और विंडो ओपन करने के लिए। और अब ये बताओ कि टारगेट एट्रीब्यूट का क्यों यूज होता है, तो मैं आपको ये भी बता दूं। तो टारगेट एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है अपने लिंक को ये स्पेसिफाई करने के लिए कि उस लिंक को ओपन कौन सी विंडो में करना है। तो चलिए ये मैं आपको पिक्चर्स के साथ समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे अपने पास तीन विंडोज हैं। सबसे पहले अपनी ये वाली विंडो जो अपनी मेन विंडो है, जो अपनी वेबसाइट की विंडो है, और इसके अंदर अपन ने एक नई विंडो ओपन कर रखी है आई फ्रेम्स का यूज कर जो कि है ये वाली विंडो। इस विंडो को अपन ने आई फ्रेम का यूज कर अपनी वेबसाइट के अंदर ओपन कर रखा है। और उस आई फ्रेम के अंदर एक और विंडो हमने ओपन कर रखी है जो कि है ये वाली। और इसी तीसरी विंडो के अंदर एक लिंक है। अब लिंक जिस विंडो में है, मतलब ये वाली विंडो, ये इस लिंक की सेल्फ विंडो है। और अगर अपन टारगेट की प्रॉपर्टी सेल्फ रखेंगे तो फिर लिंक इस विंडो के अंदर ही ओपन होगा जिसके अंदर ये लिंक है। लेकिन अगर अपन टारगेट की प्रॉपर्टी ब्लैंक रखेंगे तो फिर वो नए टैब में ओपन होएगा। तो यहां तक आपको क्लियर है? मैं होप करता हूं क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो फिर अब आप ये तो फिर अब ये वाले जो विंडो है ना, जिसके अंदर ये लिंक वाली विंडो है, जिस आई फ्रेम के अंदर ये लिंक वाली विंडो है, मतलब ये पहला आई फ्रेम जो इस वेबसाइट के अंदर है, ये वाला, इसके अंदर ये वाली विंडो, इसलिए ये इस लिंक वाली विंडो की पेरेंट विंडो है। क्यों है? क्योंकि ये इस विंडो के अंदर ही, जिस विंडो के अंदर लिंक है वो विंडो है, इसलिए ये इसकी पेरेंट विंडो है। समझ गए अब आप? और ये वाली जो अपनी वेबसाइट की विंडो है, ये टॉप विंडो है, क्योंकि अपनी वेबसाइट के अंदर जितनी भी विंडो है वो सारी इस विंडो के अंदर खुली हुई है, इसलिए ये अपनी टॉप विंडो है। अब मान लीजिए अगर मेरे टारगेट एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी पेरेंट है तो फिर मेरा लिंक इस वाली विंडो के अंदर खुलेगा जिसके अंदर आई फ्रेम एग्जिस्ट करता था। क्यों? क्योंकि ये उसकी पेरेंट विंडो है। समझ गए आप? लेकिन अब मान लीजिए मेरे इस लिंक का टारगेट जो है, मेरे इस लिंक का टारगेट जो है ना, वो मान लीजिए टॉप है। तो फिर मेरी विंडो कहाँ खुलेगी? मेरी विंडो इस वेबसाइट वाली विंडो में खुलेगी, क्योंकि ये अपनी टॉप विंडो। टॉप विंडो क्यों है? क्योंकि हमारी सारी विंडो इस विंडो के अंदर एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये हमारी टॉप विंडो है। तो समझ गए? मैं एक और बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ। जिस विंडो के अंदर अपने लिंक वाली विंडो है, अगर हम पेरेंट टारगेट रखेंगे तो वो विंडो ओपन होगी। और जो विंडो अपनी मेन है वेबसाइट वाली, अगर हम टॉप प्रॉपर्टी रखेंगे तो उसके अंदर लिंक ओपन होगा। और अगर सेल्फ रखेंगे तो उसी विंडो के अंदर ओपन होगा, और ब्लैंक रखेंगे तो नए टैब के अंदर ओपन होगा। ठीक है, मैं होप करता हूं कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट कर बताएं कि आपको समझ में आ चुका है। और अगर नहीं आया तो फिर एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब अपन बात कर लेते हैं टेबल टैग के बारे में। ओके, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टेबल टैग है उसका यूज क्यों किया जाता है। तो फिर मैं बताता हूँ कि टेबल टैग का यूज क्यों किया जाता है। तो टेबल टैग का यूज किया जाता है अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में दिखाने के लिए। टेबुलर फॉर्म में दिखाने के लिए अपन टेबल टैग का यूज करते हैं। टेबल्स का यूज कर डेवलपर जो होते हैं वो अपने डेटा को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर शो कर पाते हैं। तो अब हम देखते हैं ये किया कैसे जाता है। ठीक है, देखते हैं ये करते कैसे हैं अपन। तो फिर इसके लिए सबसे पहले अपन को लेना होता है टेबल टैग। क्या लेना होता है अपन को? टेबल टैग। सबसे पहले इसके लिए अपन लेते हैं टेबल टैग। टेबल टैग का यूज कर अपन एक टेबल ले लेते हैं। टेबल टैग का यूज करने से अपन को एक टेबल मिल जाती है। फिर उसके बाद हम टीआर टैग का यूज कर उस टेबल टैग के अंदर एक रो बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? रो बना लेते हैं। और टीआर टैग का मतलब होता है टेबल रो। क्या मतलब होता है? टेबल रो। टीआर टैग का मतलब होता है टेबल रो।
फिर हम टीडी टैग का यूज कर जितने चाहे उतने कॉलम्स बना लेते हैं। इधर मैंने 2 दिखा रखे हैं, लेकिन आप जितने चाहे उतने कॉलम्स बना सकते हैं। और अगर फिर आपको और मतलब एक और रो चाहिए तो फिर आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और जितनी देर तक आपको जितनी भी रो चाहिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। और इसके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं ये अब अपन प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे। और अभी मैंने इसकी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं बताया, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं टेबल टैग के वो मैंने आपको प्रेजेंटेशन के तौर पे समझा दिए हैं। और बाकी की जो चीज है वो तो अब अपन अपने VS कोड पे देख ही लेंगे। तो फिर आ जाओ चलते हैं अपने VS कोड। हाय, तो फिर चलिए अब अपन अपने टेबल टैग को प्रैक्टिकली देख लेते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो फिर यहाँ पे मेरे पास एक ये डॉक्यूमेंट है table1.html और इसको मैंने अपने ब्राउज़र में खोल रखा है। तो फिर अब मैं सबसे पहले यहाँ पे टेबल टैग लेता हूँ, टेबल टैग लूँगा। तो फिर टेबल टैग मिलने के बाद मेरे को इसके अंदर जो टैग लेना है वो है टी हैड टैग। अब आप सोचेंगे टी हैड टैग का मतलब क्या है। अपने टेबल के अंदर कोई भी हेडिंग होती है जैसे कि नेम, फिर उसके बाद क्लास, फिर रोल नंबर, तो फिर वो सारी जो कॉलम्स होते हैं वो टेबल के बाकी के कॉलम्स की हेडिंग होती है। तो फिर उनको अपन टी हैड टैग में लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिर यहाँ पे टी हैड टैग के अंदर मैं एक रो बना लेता हूँ, जस्ट मैंने आपकी अभी बताया था। और फिर रो के अंदर मैं एक कॉलम बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखूँगा नेम। और मैं ऐसे ही 4 कॉलम बना लूँगा, नेम और लास्ट में रोल नंबर, रोल नंबर से पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से पहले क्लास। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले क्लास। तो फिर ये मैंने 4 रोज बना लिए। लेकिन अभी टेबल टैग अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ये ऐसा दिख रहा है, ये तो किसी टेबल की तरह नहीं लग रहा है। ये पता है क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अपने टेबल को अपन ने कोई बॉर्डर ही नहीं दिया। अब मैं इसको बॉर्डर दूंगा, वो अपन देंगे बॉर्डर एट्रीब्यूट से अपन इसको एक बॉर्डर दे देंगे, इसका बॉर्डर सेट कर देंगे। मैं इसका बॉर्डर दे देता हूँ 2। मैंने 2 लिख दिया। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक टेबल की फॉर्म में बन चुका है। और अब अगर मैं इसमें सेल पैडिंग दे दूंगा, चलो छोड़ो सेल पैडिंग अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, टी बॉडी टैग ले लेता हूँ। तो टी बॉडी टैग किस लिए? ये अपनी हेडिंग तो बन चुके हैं, लेकिन इनके नीचे इनके कुछ रिजल्ट्स भी तो होंगे, वो इनके बॉडी के अंदर देंगे हम, टेबल की बॉडी के अंदर। और मैं इसके लिए सबसे पहले एक रो ले लेता हूँ। इस रो के अंदर मैं वही 4 टी टैग लूँगा। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। मैं इसके अंदर 4 टी टैग लूँगा। मैंने 4 टी टैग ले लिए। सबसे पहले मैं नाम दूंगा राहुल। राहुल के बाद मैं इसकी क्लास दूंगा 8th। मैंने राहुल की क्लास दे दी 8th। और राहुल का मैं सब्जेक्ट दूंगा मैथ्स। इसको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैंने इसको मैथ सब्जेक्ट दे दिया। और मैं इसको रोल नंबर दूंगा 21st। चलो ओनली 21 ही लिख देते हैं। और मैं इसके बाद एक और रो बनाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं इस ही पूरे रो को कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ। कॉपी लाइन डाउन का आप अपने VS कोड में जाकर शॉर्टकट देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, कॉपी लाइन डाउन आपको मिल जाएगा। और अब की बार मैं नाम लूँगा रोहन का, नाम लूँगा मैं, सॉरी, अब की बार मैं नाम लूँगा रोहन का। रोहन का नाम मैंने यहाँ पे ले लिया। मैं इसकी क्लास दे दूँगा 11th। और मैं इसका सब्जेक्ट दे दूँगा PCB। और इसका रोल नंबर 14th मैंने दे दिया है। अब अगर मैं आपको ये अपने ब्राउज़र में दिखाऊं तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं अपन को ये पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे मिल चुकी है, जिसमें अपने पास क्या क्या है, नेम है, नेम के बाद सब्जेक्ट है, रोल नंबर, ये 4 अपनी हेडिंग है। और इनके नीचे नेम राहुल, क्लास 8th, मैथ सब्जेक्ट, 21 रोल नंबर, फिर उसके नीचे रोहन। ऐसे आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं। मैं आपको 2-3 और बना कर दिखा देता हूँ। मैंने इतने सारे यहाँ पे बना दिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जितने बनाना चाहें आप उतने बना सकते हैं, नेम चेंज कर लीजिएगा। अभी मैं आपको एक एट्रीब्यूट के बारे में और बता देता हूँ जो कि है बीजी कलर। अब ये बीजी कलर क्या काम आता है, ये अपने इसको मतलब ये जो भी टैग है इसका एक बैकग्राउंड सेट कर देगा। सॉरी वाइट तो इसका रहेगा ही, मैं इसका बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ पिंक।
मैं यहाँ पे अगर पिंक बैकग्राउंड लूँगा तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम वाले का बैकग्राउंड पिंक हो चुका है। क्या हो चुका है? इसका बैकग्राउंड पिंक हो चुका है। और अब अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अलाइन TR टैग का अलाइन अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो फिर इसके अंदर का जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आएगा। अभी तो इनका साइज थोड़ा छोटा है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो फिर आपने अब ये तो देख ही लिया है कि अपन टेबल टैग से टेबल कैसे बना सकते हैं। मैं एक बार और आपका रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले अपन को लेना होता है टेबल टैग और उसके अंदर अपन को बॉर्डर एट्रीब्यूट सेट करना पड़ता है ताकि अपन अपने टेबल को एक बॉर्डर दे सके। और मैं जितना यहाँ पे जितना बड़ा कर दूंगा बॉर्डर को, इसका बॉर्डर उतना बड़ा हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका बॉर्डर उतना ही बड़ा होता जा रहा है। मैं अभी इसको फिर से 2 कर देता हूँ। फिर उसके अंदर अपन सबसे पहले लेते हैं टी हेड टैग। और टी हेड टैग अपन क्यों लेते हैं? तो टी हेड टैग अपन इसलिए लेते हैं क्योंकि टी हेड टैग जो होता है ना, उसके अंदर अपन बॉडी टेबल की जो हेडिंग्स होती है उनको अपन देते हैं। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, अपने टेबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्राउज़र को पता लग जाता है कि ये जो पूरी रो है ये इस टेबल की हेडिंग है। और फिर इसके बाद अपन टेबल बॉडी टैग लेते हैं और उसके अंदर अपन अपनी कॉलम्स बनाते हैं जो अपन को इस हेडिंग के नीचे शो करनी हो। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे एक और बना कर दिखा देता हूँ मेरे नाम से TR, फिर मैंने उसके अंदर TD लूँगा, फिर मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ। TD के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेदांश। क्या लिख दूंगा मैं? वेदांश। मैंने यहाँ पे लिख दिया वेदांश। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे लिख दिया वेदांश। और मैं इसके नीचे वो अभी मैं उधर क्लास दे दूंगा। सब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ CS, कंप्यूटर साइंस मैंने सब्जेक्ट ले लिया। और यहाँ पे क्लास 9th। और यहाँ पे मैं इसके नीचे जो मेरा रोल नंबर है वो दे देता हूँ। तो फिर मेरा रोल नंबर है 17। ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को ऐसी एक रो मिल चुकी है। तो फिर ये था आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर। होप करता हूँ कि आपको समझ में आएगा जो भी मैंने समझाया। मैंने जो भी बकवास करी वो सारी आपको समझ में आ गई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और सोर्स कोड तो मैं आपको दे ही दूंगा, तो चिंता कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा जो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है उसको भी एक्सेस कर लीजिएगा। मैंने फेसबुक पे पेज बनाया, उस पर मेरे को फॉलो कर लीजिएगा ज़रूर। और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और मेरा जो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है ना उसको ज़रूर एक्सेस करिएगा। वो एक पूरी प्लेलिस्ट है, बिल्कुल फ्री है। मैं उसमें जो भी वीडियो बनाता हूँ ना वो मैं आपको मतलब जो भी मैं वेब डेवलपमेंट की वीडियो बना रहा हूँ ट्यूटोरियल, वो सारी मैं उसके अंदर ऐड कर देता हूँ। तो आप वहाँ पे जाकर बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। यूट्यूब पे यहाँ पे आकर मेरा चैनल सर्च कर लीजिएगा या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस प्लेलिस्ट का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके बहुत काम आने वाली है वो प्लेलिस्ट। ये कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में भी आपको खोल कर ही दिखा देता हूँ। मैंने इस पर दबाया है, देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट। यहाँ पे ऑलरेडी 9 वीडियोस आ चुकी है, ये अपनी 10वीं वीडियो है। तो फिर आप इस प्लेलिस्ट को ऐड करना मत भूलिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑलरेडी 9 वीडियोस यहाँ पे आ चुकी है। मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ वो मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ। तो फिर आपको कहीं से ढूंढनी नहीं पड़ेगी सर्च कर आप यहाँ पे डायरेक्ट आकर किसी भी वीडियो को देख सकेंगे। तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो फिर चलो आज की वीडियो में इतना ही और अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल में। तो फिर बाय गाइस।